अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है समीर और ये है मेरा चैनल सैम्फिस व्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक स्टोरी बताई थी जिसका नाम था फरहान की कहानी समीर की ज़ुबानी। तो दोस्तों, अगर आपने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देख ले। तो ये उसका पार्ट 2 है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट का एंडिंग ये हुई थी कि वो लोग आ जाते हैं पाकिस्तान। जो फरहान की फैमिली है वो लोग पाकिस्तान आ जाते हैं एक ग्रेट आइडिया माइंड में लेके, जो था रिलेटिव यानी ख़ानदान वालों का। तो ख़ानदान वालों का जो था, क्या हुआ कि ख़ानदान वालों ने अपना तो वो लोग गए। अब उन्हें नहीं पता कि क्या होना था। तो ये तो वो लोग जब गए तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो लोग गए तो ख़ानदान वाले जो थे उनके तो फ़ौरन मुकर गए कि हम जो है वो तुम्हारी अब मदद नहीं कर सकते, तुम तो इतने अमीर थे। और उन्हें बेचारों को लिफ्ट ही नहीं करवाते थे। पहले बोलते थे कि ओ भाई ये आ गया, और अब हैं कौन है तो बेचारे के साथ बहुत मुश्किल सामने आने पड़ी। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, तो उन्होंने फिर कुछ रिलेटिव जो थे वो बहुत बातें बोल बोल के पैसे दे देते थे। अब हेल्प तो करनी थी तो हेल्प ही कर देते थे। और मगर ये बात नहीं है, कुछ रिलेटिव जो थे उन्होंने आके अपना अच्छा वो भी दिखाया है कि ये अच्छे रिलेटिव्स है, सही है। तो और कुछ थे बुरे रिलेटिव, मतलब बुरे ख़ानदान वाले। अच्छे ख़ानदान वाले जो थे वो अच्छे थे, बुरे। अब जो है क्या हुआ कि उनके जो अब्बू थे, ये फरहान के जो अब्बू थे, वो जो है उन्हें वहाँ पे रहते रहते क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान में कराची में वहाँ पे ना एक वो रहने लगे। तो वो लोग क्या हुआ दूसरी जगह आ गए, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वो किसी अच्छे ख़ानदान वाले के घर में रहने लगे। अब उसके बाद वो भी भाई पैसे वैसे नहीं होते थे, उनके पास जॉब नहीं होती थी, बेचारे हमेशा कोशिश करते रहते थे। तो अब वो जो है उनको जॉब मिली है जो थी मेरे ख्याल से लाहौर की। लाहौर में वो गए। लाहौर में उन्हें बहुत कहते हैं कि बहुत उन्हें अच्छी हाईली पेड, मतलब हाईली नहीं, मतलब ऐसा था कि उनका घर का गुज़र बसर हो गया। तो और उनकी सैलरी अच्छी थी, तो उनके क्या कहते हैं घर का काम वाम हो गया। उन्होंने घर भी किराए पे ही लिया, किराए पे उन्होंने घर ले लिया, सही है। तो वो चलते रहे मगर क्या हुआ, उनकी जो वहाँ पे लाहौर में वो लोग रहते थे, उनके अब्बू सिर्फ, सही है। तो उनके जो बाकी ख़ानदान वाले और उनके अपने मतलब बीवी और बच्चे जो थे वो तो यहाँ पे थे कराची में, मतलब। तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि कराची आ जाए, तो उनसे उन्होंने बोल के शिफ्ट कर दिया कराची। मगर क्या हुआ, आफ्टर तकरीबन 2-3 मंथ्स के बाद उन्हें फाइट कर दिया, निकाल दिया, पता नहीं क्यों, किस वजूहत से। तो खैर अब क्या होता है कि उनका जो है एक घर, फिर वो ऐसे होता है किसी रिलेटिव के जब चल जाते हैं, किसी वो जो हैं रिलेटिव के चले जाते हैं कि ये सामान हमारा रख दे, कि सामान कहीं ये यही, सही है। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर तकरीबन जब उनको यहाँ पे रहते 3-4 साल हो गए तकरीबन, तो क्या हुआ कि वो लोग चले गए एक स्लम एरिया। तो बहुत वो, क्योंकि लोग को भी पता है बहुत बुरी जगह थी, वो लोग रह नहीं पाए सही तरीके से। तो अब वो लोग ये सोचते थे कि हम क्या करें स्लम एरिया में। मेरा दोस्त इतना वो नहीं कर पाया फरहान, तो वो रो पड़ा, वो रोता था। उसकी बहन थी, वो भी बेचारे हमेशा रोते रहते थे। तो उनकी एक जो थी ग्रैंड मदर थी, जो करीब ही मतलब स्लम एरिया से बाहर निकल के वो कहीं पर रहती थी। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अरे यार, यहाँ का एरिया तो थोड़ा सही है, और ये दादी हैं, अब क्या है, अच्छी बात है। मतलब जैसे अब्बू की खाला, तो उन फरहान के अब्बू की खाला थी, तो वो लोग वहाँ चले गए। अब वो वहाँ जाने के बाद दादी ने जो किया वो, तो दोस्तों
तो क्या हुआ कि उनकी जो दादी थी, पहले तो वो थोड़ी अच्छी थी, मगर वक्त के साथ साथ उन्होंने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, जैसे गिरगिट बदलता है। तो वो जैसे उनके हालात होते रहे तो वो भी दादी होती रही, तो ऐसा चलता रहा, मगर फिर उनके अब्बू की वैसी एक ऐसी जॉब लग जाती थी जैसे कि कंस्ट्रक्टर बन जाते थे, मतलब मज़दूर जो होते हैं वो बन जाते थे, कभी कभी क्या कहते हैं मैकेनिक बन जाते थे, तो ड्राइवर भी बन जाते थे कभी कभी। तो उनके एक जॉब लगी, तो वो मतलब ऐसे ही चलते रहता था, कभी ड्राइवर ये तो मतलब उनकी हाईली पेड मतलब इतनी तो नहीं होती थी कि उनका वो हो जाए। तो जो है कि वो लोग फिर भी कुछ कर आके उन्होंने एक घर लिया किराए पर, क्योंकि दादी ने तो किक्ड आउट मतलब निकाल लिया था वहाँ से कि नहीं है ये वो सही है। तो मतलब उनके जो थे, उनके अब्बू जो हैं उनके साथ ही पता नहीं क्या मसलिहात थी कि क्योंकि उनके अब्बू के जो अब्बू थे मतलब फरहान के जो दादा थे वो तो बहुत अच्छे थे, क्या कहते हैं मतलब वो सबसे ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना सोने का चमचा लेके पैदा हुए ये लोग, तो ये हुआ था उनके साथ। तो बाद में हालात को देखते देखते बेचारे दादा जो थे उनके फरहान के दादा उनकी भी डेथ हो गई। तो बूढ़े थे बेचारे, अब क्या कर सकते हैं। तो उनकी आफ्टर ऑल क्या हुआ कि एक सही मतलब नॉर्मल सी एक जॉब हुई, मगर उसमें ये होता था कि रेंट निकल गया, ग्रोसरीज वगैरह आ जाती थी। और हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा, ये जो है स्टोरी ये मेरे बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त की है। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, वो मेरे साथ उठा बैठा है, वो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं ना वो है, वो मेरा सही है। तो दोस्तों ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, ये फिक्शनल नहीं है, ये मैंने अपनी बनाई नहीं, ये मेरे दोस्त की है। तो बस उसको सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें यार, एम करते 15 लाइक्स, प्लीज़ लाइक करो यार। पिछली बार भी मैंने 20 लाइक्स का बोला, आप लोगों ने किया नहीं, तो यार उस वीडियो को भी लाइक करें सही है। और 15 लाइक्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। और क्या कहते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा। तो आखिर आप अब क्या होने वाला है ये आप लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि उसके साथ कुछ बदलेगा या फिर नहीं। सो अल्लाह हाफिज़।